दोस्तों, मैंने पहले आपको समझाया था कि बाल विकास के अर्थ क्या होते हैं और उसके कई क्षेत्र भी बताए थे और मैंने कुछ उसकी अवस्थाएं जो बताई थी कि शैशवावस्था कब होती है, बाल अवस्था कब होती है, वयस्कावस्था कब होती है, प्रौढ़ावस्था कब होती है, वृद्धावस्था कब होती है। अब हम समझाएंगे बाल विकास की जो विभिन्न आयाम होते हैं उसके बारे में कि कौन कौन से आयाम होते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आप सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सबसे पहले कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विकास के विभिन्न आयाम। विकास के कई आयाम होते हैं, कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे सबसे पहले आएगा हमारा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो शारीरिक विकास में शरीर के बाह्य और आंतरिक अवयवों का विकास होता है। शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक विकास जो शरीर से रिलेटेड यानी कि बाह्य यानी बाहर और आंतरिक जो विकास होता है उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। तो जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार, यानी कि जो बालक की जो लंबाई, ऊंचाई और जो भार बढ़ता है, घटता है, उसको हम लोग शारीरिक विकास के अंदर रखते हैं। जो शरीर के विभिन्न अंग जो बड़े होते हैं, ऊंचाई उनकी बढ़ती है, जब बड़े होते हैं, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर बालक बढ़ता चला जाता है एज ग्रुप के हिसाब से। उसी तरह हम शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सब रखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास से अर्थ है कि जो बालक का मानसिक विकास हो। इस विकास में बालक की सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं वृद्धि एवं विकास से है। यानी कि इसमें मानसिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? मानसिक विकास का अर्थ होता है कि बालक की सभी मानसिक योग्यताएं हों। मानसिक योग्यताओं और जो क्षमताएं होती हैं, बालक किस तरीके से सोचता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, सोचना, समस्या समाधान करना। अगर बालक कुछ समझ नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा, तो उसका समस्या समाधान कैसे करेगा? तो ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। बालक के सोचना, किसी की कोई भी समस्या आ गया और उसके बारे में पहले बालक सोचता है, फिर उसके बारे में विचार करता है और उसको समस्या समाधान करने के बारे में सोचता है कि किस तरीके से वो समस्या का समाधान कर सके। उसके बाद आ जाएगी हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, हाँ, कुछ लोगों के लिए टफ होता है कि हाँ, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास में बालक में सीखने एवं जानकारी इकट्ठा करने के लिए विकास से है। यानी कि इसमें बालक सीखता है और जानकारी इकट्ठा करता है। जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं, पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं और फिर उसके बाद जानकारी इकट्ठा करते हैं कि बॉल है, फिर हम लोग उस एक, जैसे मैं उदाहरण बता रही हूँ, एक बॉल है, वो हम लोग कहेंगे पहले तो ये सर्किल है, फिर ये बॉल है, ये किस तरीके से घूमती है, किस तरीके से इसका शेप है। इसके बारे में कई जानकारी जो इकट्ठी करते हैं वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ जाएगी। जैसे किस विधि को किस तरीके से पढ़ाया जाए, यानी कि कौन सी विधि किस तरीके से पढ़ाई जाए, किस तरीके से बोला जाए, किस तरीके से बच्चे को समझाया जाए कि सबसे ज़्यादा बच्चे को सब अच्छे से समझ आ सके। ऐसी विधि किस तरीके से बच्चे जल्द से जल्द समझ सकें। ये चित्रात्मक विधि, जिससे कि बच्चे को दिखा दिखा कर, जो पहले बच्चे जो छोटे होते हैं नर्सरी क्लास में, तो उनको दिखा दिखा कर समझाया जाता है कि ये बॉल है, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसको ये चित्र ना दिखाकर उसके शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं कि ये बॉल है, कैट, या वो लिखना सीख जाता है, समझना सीख जाता है कि ये अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो अब हम आगे देखते हैं। हम लोगों ने शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना था। अब हम लोग भाषाई विकास के बारे में जानेंगे। यह विकास संज्ञानात्मक विकास का प्रकार है। इसके विकास से तात्पर्य है कि बालक जिस माध्यम से अपने भावों और विचारों का संप्रेषण करता है, दूसरों के भावों को समझता है, वह हमारा भाषाई विकास होता है। ये जिस विकास द्वारा बालक अपने भावों को समझता है, दूसरों के भावों को समझता है और समझने दूसरों तक पहुंचाता है, अपनी बात कहता है, जिस माध्यम द्वारा, जिस विकास द्वारा, वह भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। जिस विकास में बालक बोलकर या लिखकर अपनी भाषा को, अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, वही भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है?
अरस्तु ने, हमारे जो मनोवैज्ञानिक अरस्तु थे, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी कि जो भी वह मनुष्य काम करता है, जो भी करता है, वो समाज में रहकर ही करता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बालक अपने साथ तथा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। सामाजिक विकास में जो बालक है वो अपने साथ तथा दूसरों के साथ जो एडजस्टमेंट या समायोजन करना सीख जाता है कि किस तरीके से रहना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, प्यार से रहना है, मिलजुल कर जो रहना सीख जाता है, उसे हम लोग सामाजिक विकास कहेंगे। अब आ जाएगा हमारा संवेगात्मक विकास। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, यानी कि संवेग जो भाव ही होते हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोगों का बहुत कम संवेग होते हैं, उनका विकास हो पाता है। जैसे गुस्सा करना, रोना, ये हमारे जब हम लोग पैदा होते हैं तभी हमारे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। और एज ग्रुप के हिसाब से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे एज जो बढ़ती जाती है, बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे हमारे संवेगात्मक विकास भी होता जाता है। ऐसी अवस्था, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, यह बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है। संवेग के कुछ मैंने प्रकार दिए हैं, जैसे कि भय, यानी कि वो बच्चा डरता है, क्रोध, गुस्सा करना, आश्चर्यचकित होना, स्नेह यानी कि प्रेम करना इत्यादि। ये सब संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ही हम लोग संवेग कहते हैं।